हृदयस्मृति सत्यं वदामि च भावाखिलन्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छदकुकुम्भवनिर्भरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसमिचम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवकृशानं ज्ञानिनामागगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्त में वात जातम नमामि रघुपति प्रिय भक्त में वात जातम नमामि। आइए हनुमान जी महाराज छलांग लगाने जा रहे हैं और हम सभी भी हनुमान जी महाराज से कहेंगे जाइए और माँ जानकी का पता लगाकर वापस आइए। और आइए सभी लोग मिलकर ताली सेवा के माध्यम से जामवंत के वचन सुहाए यहीं से प्रारंभ करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। एक बार जोरदार जयकार, कम से कम जयकार। पता लगे नीचे वालों को, आगे निकलने वालों को जो रोड पर इधर से उधर जा रहे हैं उनको पता लगे कि सुंदरकांड हो रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय। आइए सभी लोग मिलकर भेजेंगे। सीता मैया है सागर पारे हो बजरंगी जाना है। सीता मैया है सागर पार बजरंगी जाना है। अरे करती होगी, हाँ करते होगी प्रभु का इंतजार, पता तो लगाना है। करती होगी प्रभु का इंतजार, पता तो लगाना। आइए सभी लोग मिलकर भेजेंगे अपने दोनों हाथों को खोलकर और मंजीरा समझकर तालियों को बजाएंगे। जितने भी भक्त और मेरे साथ मिलकर कहेंगे सभी भक्त क्या कि जागो जागो हनुमान जी तन में बलवान जी, मैया का पता तुम लगाओ लगाओ। जागो हनुमान जी बल में बलवान जी, मैया का पता तुम लगाओ। जागो जागो हनुमान जी बल में बलवान जी, मैया का पता तुम लगाओ लगाओ। जागो जागो हनुमान जी बल में बलवान जी, मैया का पता तुम लगाओ। तुम्हें जाना है जाना तुम्हें जाना है, तुम्हें जाना है जाना तुम्हें जाना। हाँ मैया सीता का पता तो लगाना है। मैया सीता का पता तो लगाना है। एक बार मेरे साथ बोलिए कि तुम्हें जाना है जाना तुम्हें जाना है। बोलिए वो मैया सीता का पता तो लगाना है। ताली लगाकर जागो 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 हनुमान जी बल में बलवान जी, मैया का पता तुम लगाओ लगाओ। जागो जागो हनुमान जी बल में बलवान जी, मैया का पता तुम लगाओ। आइए बड़ी प्यारी सी चौपाई जो सबसे मुख पर बैठी है। मंगल भवन अमंगल हारे, हर जाम बंद के वचन सुहाए। तबे लगे मोहि पर क्यों तुम गाए, तबे लगे भावो सीता हृदय की। हो यही काजू मोहि हर शिव शेष, ओ यह कहना ये सब के तो माथा, चलो हर शिविए धरि रघुनाथ। हर सिंह तीर एक मोदर सुंदरे, कौतुक खूबी चढ़े पाऊ करे। हारे बार रघुवीर सवारे, कर जो पवन
हनुमंता चले होगा पाताल पुरंदर अर्ज में अमोघ रघुपति करवाना यही बात चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बेचारे नाथ होई शमहारा मंगल भवन अमंगल गारी बहुत दशरथ अजीर हो बिहार जाओ हनुमान जी बन में बलवान जी मैया का पता तुम लगाओ लगाओ जाओ जाओ हनुमान जी बल में बलवान जाओ मैया का पता तुम हनुमान जी लगाओ महाराज जैसे ही छलांग लगाई हनुमान जी महाराज जे ही गिरी चरण दे हनुमंता चले सोगा पाताल दुरंता। जिस पर्वत पर हनुमान जी महाराज है उस पर्वत का नाम है सुंदर और कथा यहीं से प्रारंभ हो रही है इसीलिए इसका नाम है सुंदरकांड। जही गिरी चरण जैसे ही हनुमान जी महाराज ने अपने चरण को और अपने बाएं हाथ बाएं पैर से फोर्स लगाया उसी तरीके से पर्वत चला गया पाताल दुरंता। पर्वत चला गया पाताल की ओर और हनुमान जी महाराज आकाश में। और जैसे ही हनुमान जी महाराज बीच समुद्र में पहुंचे हनुमान जी महाराज को मिल गए मैनाक पर्वत। अब मैनाक पर्वत कौन है? मैनाक पर्वत है इनके पिता के मित्र पवन देव के मित्र। अब मैनाक पर्वत में देखा काफी देर से हनुमान जी महाराज जा रहे हैं और राम काज के लिए जा रहे हैं तो आइए मेरा भी थोड़ा सा सहयोग हो जाए। और मैनाक पर्वत ऊपर आते हनुमान जी महाराज का रास्ता रोकते हैं। ए हनुमान आप काफी देर से जा रहे हो काफी देर से उड़ रहे हो थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी महाराज हनुमान तेहि परसागर हनुमान तेहि परसागर कर पुन कीन प्रणाम को रामा राम काज कीने बिनो मोहि कहाँ वे शमसिया हनुमान जी महाराज ने मैनाक पर्वत को स्पर्श किया और हाथ जोड़कर कहने लगे जब तक मैं प्रभु का काम नहीं कर लूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। और सीखने योग्य बात जब तक हमारे जीवन में कोई लक्ष्य चल रहा है और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तो हनुमान जी महाराज की तरह हमें क्या कहना है कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम सिया रामा। और ये पहला दोहा बनाया गया स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे पढ़ाई करते हैं। रात के 2 बज रहे हैं हमारे सरित भैया कहते हैं रात के 2 बज रहे हैं और घर वाले आएंगे मैनाक बनकर और कहेंगे बेटा अब तो सो जाओ 2 बज रहे हैं। लेकिन हमें क्या कहना है जब तक हम परीक्षा में पास नहीं हो जाएंगे तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम और राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी महाराज मैनाक पर्वत से आज्ञा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब की बार मैनाक पर्वत क्या बोल रहे हैं सुनिएगा ताली लगाकर एक बार मेरे साथ बोलिए। जागो जागो हनुमान जी बल में बलवान जी मैया का पता तुम लगाओ जागो 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 हनुमान जी बल में बलवान जाओ मैया का पता तुम लगाओ। हनुमान जी महाराज जब उड़े तो हनुमान जी महाराज की पहली परीक्षा होने जा रही है। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बलि बुद्धि विशेष सरसा नाम अहिन ते माता पति आई गई तेरी बात जो सुरन मोहि देन आहारा कुंत बचन कह पवन कुमार अरे राम काज करि फिर मैं आओ। सीता की तुझी गवाही हनुमान जी महाराज पुनः छलांग लगाई मैनाक पर्वत से आगे लेकर अब की बार बोली सुरसा। अब सुरसा भैया कौन है? सुरसा भैया नागों की माता। इनको भेजा देवताओं ने चाहिए इतने बड़े कार्य को जा रहे हैं क्या ये कर पाएंगे? हनुमान जी महाराज का रास्ता रोका। हनुमान जी महाराज से कहने लगे ए हनुमान पहले मेरी भूख मिटाओ फिर आगे जाओ। हनुमान कहने लगे करना क्या होगा मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी महाराज कह रहे मुझे खाओगे भैया खा लीजिएगा लेकिन राम काज करी फिर मैं आऊंगा। पहले प्रभु का काम कर लो। जो मैनाक पर्वत को बात बताई वही बात सुरसा मैया को बताई। राम काज करी फिर मैं आऊं और सीता कई सुधी प्रभु सुनाओ। माँ जानकी का बता प्रभु को बता दो तब बदन बैठे हो आई तब मैं स्वयं आऊंगा आपके मुंह के अंदर स्वयं बैठ जाऊंगा। सत्य कहूँ मुझे जान दे माई भैया मुझे जाने दो सच कह रहा हूँ।
लेकिन कौने जतन दे नहीं जाना, लाखों जतन कर डाले हनुमान जी महाराज, लेकिन तुलसा मैया ने जाने नहीं दिया। अब हनुमान जी महाराज बोलने लगे कि भैया जब जाने ही नहीं दे रही हो, मान ही नहीं रही हो, तो एक बार चलो अपना मुख खोलो। अब यहाँ पर शुरू होता है खेल। तुलसा मैया ने एक योजन का मुख खोला तो हनुमान जी महाराज तुरंत डबल हो गए। हनुमान जी महाराज 2 योजन के हो गए, सुरसा मैया 2 योजन की। हनुमान जी महाराज अपने बदन को बढ़ाकर 4 योजन के, सुरसा मैया 4, हनुमान जी महाराज 8, सुरसा मैया 16 योजन मुख तेई भयो। सुरसा मैया का मुख है 16 योजन, तुरंत पवन से 16 दूनी 32 भयो, 32 योजन का मुख। हनुमान जी महाराज और सुरसा मैया के बीच में कंपटीशन चल रहा है। अब सुरसा मैया कहने लगी हनुमान तो मान ही नहीं रहे, अब क्या किया जाए। अब की बार इतना बड़ा मुख खोला जाए कि एक बार हनुमान जी को सोचना पड़ जाए। अब की बार 7 योजन से ही आनंद गिना। सुरसा मैया ने 100 योजन का विशाल मुख खोला। कल्पना कीजिए, एक योजन में होता है 12 किलोमीटर, एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो गया, 1200 किलोमीटर में सिर्फ मुख है। यहाँ से कोलकाता इतनी दूर, इतना बड़ा सिर्फ मुख। हनुमान जी महाराज सोचने लगे अब मैं डबल हो गया तो हो जाऊंगा 2400 किलोमीटर का, और मेरा आधा शरीर पहुंचेगा रावण के पास और आधा पहुंचेगा प्रभु के पास। तब प्रभु भी कहेंगे बेटा हनुमान करने भेजा है दर्शन और कर रहे हो प्रदर्शन। हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुदीना, तुरंत छोटे हो गए और बदन पैंती मुख के अंदर गए, सारा कुछ चेक किया, किडनी लीवर सब कुछ ठीक है, पूरी बाहर आ गए और मांगा गीता ताई सुना अवसर झुका खड़े मैया अब जाए। सुरसा मैया खुश हो गई। सुरसा मैया कहने लगे बेटा एक राज की बात सुनो, मैं आ नहीं रही थी, मुझे भेजा गया। मैया भेजा गया था, किसने भेजा था, मुझे देवताओं ने भेजा था। देवताओं ने कहा था इतने बड़े काम को जाने कर पाएंगे कि नहीं, तो मैया क्या मिला आपको, मोही सुरन जय लागी पठावा और बुद्धि बल वर्ग तोर में पावा। मैंने तुम्हारे बुद्धि और बल को जान लिया है और जाओ, राम का आज से एक काम नहीं, राम काज 1 2 3 सब राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निदान, ऐसा आशीर्वाद है, आशीष दे गई सो, ऐसा आशीर्वाद देकर सुरसा मैया जा रही है। और हनुमान जी महाराज हाथ से चढ़े हनुमान बोली श्यामल रामचंद्र की। अब सुरसा मैया को देखिए, सुरसा मैया आप क्या कह रहे हैं हनुमान जी महाराज से कि जागो जागो हनुमान जी बल में बलवान जी, मैया का पता तुम लगाओ लगाओ, जागो जागो हनुमान जी बल में बलवान जी, मैया का पता तुम लगाओ। वो तुम्हें जाना है जाना तुम्हें जाना है, तुम्हें जाना है जाना तुम्हें जाना है, वो मैया सीता का पता तो लगाना है, मैया सीता का पता तो लगाना है। हाँ जागो 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 हनुमान जी बल में बलवान जी, मैया का पता तुम लगाओ लगाओ, जागो जागो हनुमान जी बल में बलवान जी, मैया का पता तुम लगाओ। आइए दोनों बोलो, मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजीर बिहारी, निश्चर एक सिंह मोहरारी, करी माया न भूखे खग गए, हर जीव जगत जे गगन उड़ाने, जल बिलोकिती है के परिजान, हाँ कहीं चाह सके सोना उड़ाए, विधि सदा गगन चर खाए। अरे सोई छल हनुमान के कीना, कबत कपि तुर कही चीना, होता ही मारी मारत सुतवीरा, पार गलो मति धीरा, अरे कहाँ जाई देखे बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुरा, नाना तरु फल फूल सुहाए, भग भग बैंत देखि मन भाए, अरे सैर विसार देखी एक आगे, तापर दाई चरो भैदा, अरे ओ मान कछु कपि के अधिकाए, प्रभु प्रताप जो काल ही खाए, गिरी पर चढ़े लंका देखे देखे, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेष, तो अति उतंग जनन ते जहो पासा, कनक कोट कर परम
हनुमान जी महाराज लंका पहुंच गए। सिद्धिका नाम की एक राक्षसी है, उसको मारकर हनुमान जी महाराज एक पर्वत बना है लंका के पास, और उसी पर चढ़कर लंका को देख रहे हैं। कनक कोटि कर परम प्रकाशा, सोने से जड़ी हुई है और जगमग जगमग चमक रही है। हनुमान जी महाराज लंका को देख रहे हैं और तुलसीदास महाराज ने बड़ा प्यारा सा छंद लिखा है, लंका की सुंदरता का वर्णन किया है। कनक कोट क्षेत्र मन गति सुंदराय तनागना, हाथ हाथ सुधात दीदी चारु गुरु विधि बना। गजराज खचरे निकार पद चरे, रथ गजो धन को घरे। चल जोत अति बने, सेन बड़े रत नहीं बने। बने बाग उप बन बाग का सज को पे बाग सोहनी। आग पुरना धरूब देना, मन मन मोहे। कहो मारने देव विशाल सैल, समान अति बल गर्जगे। नाना आधार बिरहि बहुविधि, एक कहीं दर्जन। मुकति जतन घट को दिन विकट तन नगर, चौदस रक्षके। कंपेश मानुष भेंट कर अज, भजन साकर भक्षहि। लाग तुलसीदास इनकी कथा है, कछु एक है लगी। तीर सर तीरथ सरी रहे, ताकि गति पहे सही। हनुमान जी महाराज ने देखा कि जगह जगह पर राक्षसों का पहरा है। पुर रखवारे देख बहु और कपि मन कीन विचार। हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं कि जाएं कब। हनुमान जी महाराज ने विचार किया, रात का समय निकाला, अति लघु रूप छोटा सा रूप बनाएंगे और निसी नगर करो पैसा, तब रात के समय लंका में प्रवेश करेंगे। अब ये सोचिए, हनुमान जी महाराज अतुलित बलधामा, हनुमान जी महाराज अतुलित बलधामा, उनको कोई रोक सकता था अगर वो दिन में जाते? कोई नहीं रोक सकता था। तो वो दिन में जाने के बजाय रात में क्यों जा रहे हैं बताइए? दिन में जाने के बजाय हनुमान जी महाराज रात में क्यों जा रहे हैं? कोई देख नहीं पाएगा। नहीं, वैसे वो डरते नहीं है किसी से, देख भी लेगा तो क्या कोई कर लेगा। अब रात में क्यों जा रहे हैं सुनिए। अगर आपको किसी की असलियत का पता लगाना तो रात में 12-2 बजे उसके घर पे पहुंच जाइए। दरवाजा खटखटाएंगे, गेट खुलेगा तो जो अंदर वाला जो बाहर आएगा गेट खोलने, तो सारा मेकअप उतरा हुआ, ओरिजिनल ब्यूटी सामने होगी, जो नेचुरल ब्यूटी वो सामने होगी। अगर किसी की था पानी तो अब रात के समय जाइए। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि दिन में जाएंगे तो नाटक चल रहा होगा, मुकुट लगे होंगे, हीरे जवाहरात से सब जड़े होंगे, इसीलिए रात में जाऊंगा और रूप कैसा बनाऊंगा? मशक समान, मच्छर के समान रूप बनाऊंगा। हनुमान जी महाराज मशक समान रूप कपिधारी, अपना रूप को छोटा किया, मच्छर के समान बिल्कुल छोटे हो गए और लंका चलो सुबह न धारी, श्री राम का जयकार करते हुए वो लंका की तरफ प्रवेश करने लगे। नाम लंकनी, एक निशाचर है वहां पर पहरा दे रहे मेन गेट पर, लंकनी नाम है। उसने हनुमान जी महाराज को देख लिया, सो कहीं चलिस मोई निंदरी, कहने लगी ए किधर जाता है मेरा निरादर करके? जाने नहीं मरम सत मोरा, मेरे बारे में जानता नहीं। मोर आहार जहां लगी चोरा, मेरे जो चोर है मैं उनको खाती हूँ, चोर मेरा आहार है। हनुमान जी महाराज कहने लगे चोर तेरा आहार है, और चोर किसको कह रही है? हनुमान जी महाराज कहने जब कहा कि चोर किसको कह रही, लंकनी बोली तो मैं कह रही हूँ चोर। हनुमान जी महाराज कहते मुझे चोर कह रही, और तू चोरों को खाती, गाय झूठ बोल रही है। अगर तू चोरों को खाती होती तो सबसे बड़ा चोर तो तेरा राजा है, तो उसको नहीं खा गई। हनुमान जी महाराज ने बाएं हाथ से मुटिका एक महाकपि हनी, एक मुष्टिका मारी और रुधिर बमत धरनी उठन बनी। लंकनी दुड़कती पड़ती जमीन में गिरी, पुनि संभारी अपने आप को संभाला, उठी सो लंका स्वयं उठी और जोर पानी कर विनय ससंग, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हनुमान जी महाराज पहचान लिया। हनुमान जी महाराज कहने लगे बेटा मार खाने के बाद तो दुनिया भी पहचान जाती है।
पहले पहचानती। अच्छा पहचाना क्या? कहने लगे जब रावण ही ब्रह्म वर दिया, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो जाते वक्त मुझसे कहा था चीन लेना पहचान हो लेना। चलो तो भरत जी कहा वही जीना विकल होश दे करके मारे। एक बंदर आएगा उसके मारने से तुम बेहोश हो जाओगी, व्याकुल हो जाओगी, तब जाने से निश्चय संगारे, तब जान लेना कि निशाचरों का अंत निकट है। और तात मोर अति पद बहुता, देखो नैन राम कर दूता। और आज मैंने पुण्य प्रताप, मैंने राम के तो नहीं लेकिन आज उनके दूत के दर्शन कर लिए, ऐसा लगता है प्रभु श्री राम के दर्शन कर लिए। बोलिए श्री रामचंद्र की 700 अपन सुख गई तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लभ सत्संग। अब लंकनी बता रही है एक तराजू में दो पलड़े होते हैं, एक पलड़े पर रख दीजिए सारे सुख को, दुनिया के जितने भी सुख हैं एक पलड़े पर रख दीजिए, और दूसरे पलड़े पर रख दीजिए जो हम कीर्तन कर रहे हैं उसको। एक पलड़े पर रख दीजिए स्वर्ग मोक्ष जो भी है, एक पलड़े पर रख दीजिए, और दूसरे पलड़े पर रख दीजिए सत्संग कीर्तन को। तो लंकनी बता रही कि कीर्तन वाला पलड़ा, जो सत्संग वाला पलड़ा वो होगा भारी, जो आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये लाइव स्वर्ग है। बोली श्यावर रामचंद्र की। और लंकनी ने सारे दरवाजे खोल दिए और कहने लगे हनुमान जी महाराज बिल्कुल सीधे जाइए, बिल्कुल सीधे। और कहने लगे जाबो जाबो हनुमान जी बन में बलवान जी, मैया का पता तुम लगाओ। जाबो 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 हनुमान जी बन में बलवान जी, मैया का पता तुम लगाओ। हनुमान जी महाराज के सारे दरवाजे खोल दिए और लंकनी कहने लगी प्रवेश नगर की जय सब काजा, राखी कौशल करने सुधार को करने मिटाई, गोपद से धुआं सितलाई, वो गर्भ से मेरे देन समताई, राम कृपा कर चितवा हाथ लगो रूप धरो हनुमाना, बैठा नगर सुधीर भगवान, हर मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, देखे जाता गिनत दसानन मंदिर बाकी, अति विचित्र कहीं बात सुना, सयन की देखा कपि थे, मंदिर महोदीक भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर कहा भेंट बनावा, मंगल भवन अमंगल हारी। बहुत दशरथ अजीब हनुमान जी महाराज रात भर मैया को ढूंढते रहे, मैया कहाँ मिलेंगी, मैया कहाँ मिलेंगी, लेकिन मैया कहीं मिली नहीं। रावण के घर के अंदर भी गए, शयन किए देखा कभी नहीं, रावण को सोता हुआ देखा, लेकिन मैया के दर्शन वहां भी नहीं हुए। हनुमान जी महाराज ने रात भर जागरण किया। सबसे पहला जागरण हनुमान जी महाराज ने किया, उसके बाद सुरेंद्र चंचल जी, लखन जी आ गए, फिर हम लोग भी आ गए, लेकिन सबसे पहला जागरण किया हनुमान जी महाराज ने। अब हनुमान जी महाराज सुबह का समय 4 बजे का समय, और एक ऐसे घर के सामने है जहाँ पर राम के आयुध बने, प्रभु श्री राम के आयुध, शोभा बढ़ती ना जाए, अंकित ग्रह शोभा बढ़ती ना जाए। हनुमान जी महाराज उस ग्रह को, उस घर को देखकर बड़े खुश हो रहे हैं। नव तुलसी का वृंत है, नए नए तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, देख हरस कपराए। हनुमान जी महाराज बड़े खुश हो रहे हैं, अरे क्या हुआ, प्रभु का चित्र, प्रभु श्री राम का नाम। हनुमान जी महाराज सोचने लगे लंका निश्चल निकट निवासा, लंका तो निशाचरों का देश है, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ पर सज्जन कैसे आ गया। मन महु तरक, जैसे हम लोग मन में अपने आप से बातें करते हैं, उसी तरीके हनुमान जी महाराज मन महु तरक करे कभी लगा, अपने आप से बातचीत कर रहे हैं। उसी समय विभीषण जागा, उसी समय विभीषण जी महाराज अंदर से आंख खुल गई। 4 बजे के समय, और जो प्रभु के सेवक होते हैं और जो संत स्वभाव के होते हैं वो 4 बजे ही उठते हैं। तो हम लोग पहले तो उठेंगे नहीं 4 बजे, उठेंगे 8 बजे, वो भी उठाने पर। उठो भैया, सुबह हो गए, उठाने पर उठेंगे। प्रभु का नाम तो दूर की बात, सबसे पहले हमारा मोबाइल है, सबसे पहले मोबाइल ढूंढेंगे, चार्ज है, हाँ फुल चार्ज है, व्हाट्सएप जाएंगे, अपनी हाय भेजेंगे और दूसरे की हाय लेंगे। लेकिन विभीषण जी महाराज ऐसे नहीं, विभीषण जी महाराज उठते ही राम राम तेई सुब्रत की ना, क्या कह रहे हैं, बोलिए राम राम, क्या कह रहे हैं, जरा जोर से बोलिए,
विभीषण जी महाराज बने कम से कम राम राम ते सुमरन की ना। और कैसे? जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। हृदय हर्ष कपि सज्जन जीना। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि राम का नाम लेता है, बॉस का नाम ले रहा है, अपनी पार्टी का है भाई, ये सब हट करियो पहचानी, इनसे तो हट पूर्वक पहचान बनानी पड़ेगी। अब हनुमान जी महाराज को देखिए, जो प्रभु का नाम लेते हैं हनुमान जी महाराज उनके साथ पता है क्या करते हैं? हट पूर्वक पहचान बनाते हैं। अगर आप पहचान नहीं भी बनाना चाहोगे तो हनुमान जी महाराज हट पूर्वक आपसे पहचान बनाएंगे, आपके सारे काम को अपने हाथों में ले लेंगे हट पूर्वक, अगर आप नहीं भी चाहोगे। यही सब हट करियो पहचानी। और साधु जो होए ना कारा जाने, और राम नाम कहने वाला साधु है, और साधु से होए ना कारा जाने, किसी भी कार की हानि है नहीं। विप्र रूप धरि वचन सुनाए। हनुमान जी महाराज बाहर खड़े हैं, ब्राह्मण के रूप में आ गए और बाहर से राम राम कहने लगे। एक बार ताली सेवा लगाकर बोलिए, अरे जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। विभीषण ने सोचा कि मुझे तो लाइसेंस मिला हुआ है राम नाम कहने का, दूसरा कौन आ गया भाई? हनुमान जी महाराज के पास मतलब उठ कर गए, सुनो तुम्हें विभीषण उठ गए आया, करी प्रणाम, प्रणाम किया ब्राह्मण देव को, क्योंकि ब्राह्मण रूप में हनुमान जी महाराज करी प्रणाम, पूछी पूछना सब कुछ ठीक तो है, क्योंकि आप ऐसी जगह राम नाम ले रहे हो जहाँ पर राम नाम लेना निषेध है, और उस जगह आप राम नाम ले रहे हो। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, हे विप्र, हे ब्राह्मण देव, कुछ कथा बुझाई, अपनी कुछ बताइए, कहाँ से आए हैं? कि तुम हरिदासा का कोई, क्या आप कोई हरि के दास हैं? मोरे हृदय प्रीति अति हुई, आपको देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि तुम राम दीन अनुरागी, कहीं आप राम तो नहीं है जो आज मेरे भाग्य को उदय करने चले आए हैं? हनुमान जी महाराज ने सोचा अरे तो मुझे ही राम समझने लगे। तब हनुमान जी महाराज ने अपने वेश को बदला, और हनुमान जी महाराज सोचा गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। तब हनुमान जी महाराज ने तब हनुमत कही सब राम कथा, पूरी राम कथा सुनाई विभीषण जी महाराज को। फिर अपना नाम बताया, निज नाम, पहले राम के बारे में बताया, फिर अपना नाम बताया निज नाम। और सुनत जुगल तन पुलक मत। अब कल्पना कीजिए कथा सुनाने वाला हनुमान जी महाराज जैसा हो, स्वयं हनुमान जी महाराज अगर कथा सुना रहे हैं तो सुनने वाले का मन तो आनंदित हो ही जाएगा। और कैसे लगा के ताली एक बार कहिए, अरे जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। सुनत जुगल तन पुलक मत, मगन सुमित मगन हो गए विभीषण जी महाराज। लेकिन विभीषण जी महाराज से हनुमान जी महाराज ने एक बात पूछी कि हे विभीषण, आप यहाँ रहते तो हो वो तो सब ठीक है, लेकिन एडजस्ट कैसे करते हो? इन राक्षसों के बीच में राम नाम लेते हुए एडजस्ट कैसे करते हो? तब विभीषण जी महाराज के बारे में, विभीषण जी महाराज अपने बारे में बता रहे हैं, सुनो पवन सुत रही हमारी, जीव 10 नहीं ने मोह जीव बिचारे। जिस तरीके से 32 दांतों के बीच में एक जीभ रहती है, उस तरीके से ही मैं यहाँ पर रहता हूँ। जीव 10 ने मोह जीव बिचारी, अरे सुनो हो पवन सुत रहन हमारे, हाथ का बहु मोह जाने अनाथा, करी यही कृपा भान कुलदाता। बस तनु कछु साधन नाही, दीदी न पति सरोज मन माही। अरे अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। रघुबीर अनुग्रह कीना, और तुम मोहि दरसु हरि दीना। अरे सुनो विभीषण प्रभु के रीति, नहीं सदा सेवक करती, कहूँ कवन में परम करीना। कपि चंचल सब ही विधि, अरे प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। मंगल भवन अमंगलकारी, सुत सुरत अजित बिहारी। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर ओ रामा। कृपा सुमेर
हरे विलोचन निरसिया रामा। अब की बार हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी महाराज से पूछ लिया। विभीषण जी महाराज ने हनुमान जी महाराज से पूछा कि ये बताइए इस संसार में दुखी कौन है। अच्छा, ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि इस संसार में कौन दुखी है, तो आप लोग ये कहेंगे सब दुखी। अगर पूछा जाए तो संसार में कौन दुखी, तो आप लोग कहेंगे सब दुखी। हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी महाराज से पूछा, विभीषण जी महाराज भी दुखी। अब विभीषण जी महाराज जब दुखी तो हनुमान जी महाराज ने बड़ी प्यारी सी बात बोली। दोहा नंबर 7 के नीचे एक चौपाई है पहली, जानता हूँ अस स्वामी विसारी। ऐसे स्वामी जो जन्म से पहले हमारे साथ थे और मृत्यु के बाद भी हमारे साथ होंगे, जानते हुए भी हम इस मृत्यु लोक पे आकर, इस माया नगरी में आकर उनको बुलाए हैं, उनको बिसारे हैं। जानता हूँ अस स्वामी बिसारी, और फिर रही थे गाय न होई दुखारी। जब ऐसे स्वामी को बुलाए रहेंगे जीवन में तो दुख क्यों नहीं होगा भाई। तो हनुमान जी महाराज ये पहली चौपाई में बता रहे हैं, जानता हूँ अस स्वामी बिसारी, विरहित काहे न होई दुखारी। विधि कहती राम विधि गामा, पावन ने सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुतात हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चाहूं जानकी मां। जगते विभीषण सकल सुनारे, चले पवन सुत विदा कराए। ओ कर सोई रूप गयो पुनि तहवा, शौक सीतार देखी भले मोहिन प्रणामा। बैठे बीती जात दिखना, अरे मंगल भवन अमंगल हारे, शीस जटा एक बेने। जपति हृदय रघुपति। हनुमान जी महाराज को मां जानकी का पता विभीषण जी महाराज, जुगति विभीषण सकल सुनाई कि जाइए अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे मां जानकी बैठी। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका गए, मैया को दूर से देख कर प्रणाम किया और मैया की 3 दशा देखी। निज पद नयन दिए मन, मैया अपने दोनों नेत्रों को अपने चरणों के अंगूठों को देख रही है, लेकिन राम पद कमल लीन, लेकिन मन है राम के पावसी कमल चरणों में। परम दुखी बा पवन सुत, हनुमान जी महाराज दुखी तो थे ही, लेकिन माँ की ऐसी दशा देखकर परम दुखी हो गए, अत्यंत दुखी हो गए। परम दुखी बा पवन सुत देख जानकी दीन, हे माँ की ऐसी हालत। हनुमान जी महाराज जिस वृक्ष पर मैया, जिस वृक्ष के नीचे बैठी है मैया, उसी वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और हनुमान जी महाराज को छुपने के लिए किसी पेड़ या किसी पत्तों की जरूरत नहीं है। हनुमान जी महाराज के लिए एक पत्ता ही काफी है। करु पल्लव मोहराल काई, अब करें विचार करो का भाई। हनुमान जी महाराज आए और ऊपर बैठ गए। अब विचार कर रहे हैं कि अब करेंगे, क्योंकि हमसे तो कहा गया था जाइए और देख कर वापस आइए। इतना करो कहा तुम जाइए, सीता ही देखे कहो सुधी आई। अब हम क्या करें। हनुमान जी महाराज विचार कर ही रहे थे, लेकिन इतने में रावण आ जाता है। अरे ते अब सरे रावण तहा आगा, नारी बहु की बना, बहु विधि भल सीता ये समझावा। रावण सुन सुमत सजाने, मंदोदरियादि सब रातो। तब अनचरी करूं पद गोरा, एक बार विनोद ममोरा। पत्थर कोटे काहत कर दे, मेरे आवत परि परम सने। अरे सुन दस मुख खातो तु प्रकाशा, मुखी नलिनी गरही असमन समझो कहत जानकी, हरे बुद्धि नहीं रघुबीर बानी। आसत सोने हर अधम निराज लाज नहीं डोरी। मंगल भवन अमंगल हारे, आपने सुखी भगवत समय, राम ही भानु समान हो रामा। पुरुष बचन सुखी गारी अपनी, बोलाती खुशियाँ सिया रामा।
सीता के मन में प्रति अपमाना तब सिर कठिन कृपा अरे आई थे सपदी मानव बाने की होती नत जीवन अरे श्याम सरोज दाम सब सुंदर प्रभु भुज करी करी समय सो भुज कंठ की तब असि धोरा सुन सके अस कवान पन मोरा चंद्रहास हनुम में परिताप में रघुपति बिरहे आनंद संजा सीतर निशित बहि सिर धारा सीता हनुम मुख वो सुनते वचन पुनि मारन धावा मत नया कहीं ते बुझावा वो कहीं से सकल निश्चर के बुलाई सीता बहुत दीदा समुदाय मास दिवस मुक्ता मैं मार बेकारी और मैया को डरा धमका कर रावण अपने घर चला जाता है भवन गयो दस कंदरे यहाँ बिसाच ने भ्रत सिया रामा कहीं रात देखा वहीं रही रूप बहुमत सिया ब्रजटा नाम राक्षसी के पास राम चरण रति कुल सपनों बोली सुना इस सपना सीता से करहित अपना सपने बारन लंका जारी जातु मान सेना सब अरे आरोड़ नगन दस सीसा मंडित सिर खंडित बुझी अरे एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए लंका मन विभीषण नगर भिरी रघुवीर दुहाई प्रभु सीता बोली कथा यह सपना में कहूँ पुकारी सत गए दिन चारी आकाशु वचन सुनते सब डरे जनक पिता के चरित करें मंगल भवन अमंगलकारी जहाँ ताकि सकल तब सीता कर मन सोच पास दिवस बीते मोहे मारे निश्चर मोट दासन बोले कर जोरी मातृपति सगिनी मतो बात जम देहु करो बेटी उपाय दुर्लभ नहीं सही जाए अरे आने का जुल चिचता बनाए मातु अनले पुनि देह लगाए अरे सत्य करे मम प्रीति सयाने पुनः कुशवन सूल सतबाए अरे सुनते वचन पद गई समझाए से प्रभुताप बल जत पुनाए अरे ऐसे न अलग मिले सुन सुख मारे कहीं तो तुझ भवन सिदारे कहीं सीता विधि भागत को लार न पावक मिटहि न सूला यत प्रकट गगन अंगारा न आवते ओ सुनाए विनय मम विकप अशोका पावक मैं सखी सब तुनारी मानव मोह जाने हत भाई सुनाए विनय मम विकप अशोका सत्य नाम करो हर मम सो तन किस लय अनल समाना अग्नि जन करहि निदान देखी परम बिरहा कुल सीता तो छन कपहि कलप सब ओ राम मंगल भवन अमंगल हारी बाहु दशरथ रजिर बिहार ओ मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ रजिर बिहारी। हनुमान जी महाराज रथ के ऊपर बैठे रावण आता है इतने में मां को डराता है धमकाता है कहता है सीते मेरी हो जाओ
क्योंकि मास दिवस बहु कहा ना माना, अगर 1 महीने के अंदर तुमने मेरा कहा ना माना तो मैं तुम्हें मार दूंगा काड़ी कपना अपने इस तलवार से। मैया सोचने लगती हैं कि इस दुष्ट पापी के हाथों से मरने से अच्छा मैं स्वयं अपने देह को क्यों ना त्याग दूं। मोबाइल नीचे है, कार में निकालना है, नहीं इनका फोन आएगा ना पता नहीं चलेगा। अब मैया अग्नि मांग रही हैं, मैया रात से अग्नि मांग रही हैं, मैया तारों से अग्नि मांग रही हैं कि एक तारा ही गिर जा, एक अंगारा ही गिर जा। मैया जिस वृक्ष के नीचे बैठी है उस अशोक के वृक्ष से अग्नि मांग रही हैं। मैया अशोक के वृक्ष की पत्तियों से अग्नि मांग रही हैं, तू ही अपनी इस नई नई पत्तियों से आग दे दे मुझे। लेकिन मैया को अग्नि नसीब नहीं हो रही। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि मैया इतना परेशान है अग्नि के लिए और सच में कहीं अग्नि न प्रकट हो जाए। तब हनुमान जी महाराज ने विचार किया, कपि करे हृदय विचार और दीन मुद्रिका डाली। तब जो मैया के लिए अंगूठी लेकर आए थे प्रभु सिंह, वो अंगूठी वो मुद्रिका नीचे गिरा दी और मैया ने जनु अशोक अंगार, उसको अंगारा ही समझ के उठा लिया, क्योंकि लाल माणिक से जड़ी अंगारे की तरह चमक रही थी और मैया ने उसे अंगारा ही समझ के उठा लिया। जनु अशोक अंगार दीन हर्षी उठ कर गए और अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। मैया ने देखा कि मुद्रिका गर्म होने की बजाय ठंडी है। मैया ने अपनी मुट्ठी को खोला, तब देखी मुद्रिका मनोहर, अरे ये तो मुद्रिका है और प्रभु की है, राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित है उसमें। चक्की विचित्र मुद्री पहचानी, मैया उस मुद्री अंगूठी को पहचान गई और हर्ष विषाद हृदय अकलानी और खुश हो गई मैया की शायद मेरे प्रभु आ गए, अंगूठी आ गई, क्या मेरे प्रभु आ गए। क्योंकि जीत को सके अजय रघुराई, अजय है रघुराई, कोई उनको जीत नहीं सकता और इसकी फोटो कॉपी भी नहीं की जा सकती इस अंगूठी की। माया के